यहीं से चैप्टर 25 की शुरुआत होती है, जहां पर सेक्योंग अपने डैड को स्टडी रूम में आते हुए देखता है। वो अपने डैड को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप किसी के बैकग्राउंड में इस तरह से इल्लीगल तरीके से चेक करते हैं। कमाल है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपको पता था कि ये हियॉन को बुली किया जा रहा था। इस बात को तो टीचर्स ने सीक्रेट रखी थी। क्या आपको ये भी पता था कि ये हियॉन को मुझ पर क्रश था? और वो अपने डैड को देखते हुए मन में कहता है। उनके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखकर मुझे अजीब सी राहत महसूस हुई। फिर वो इम्पल्स आया। मैंने उसे रोक लिया। पापा, तुमने मेरे साथ जो भी किया, जो भी सोचा मेरे बारे में, मैं सह लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ऊपर से देखो तो हम एक लविंग फैमिली लगते हैं, लेकिन सच ये है, मेरे माँ बाप को अपने बेटे पर इतना भरोसा नहीं था कि उन्होंने लोगों को हायर किया मुझ पर नज़र रखने के लिए। उस गड़बड़ के बाद मैंने हर चीज़ के लिए खुद को दोषी माना, क्योंकि मैं अजीब हूँ और मैंने गड़बड़ कर दी, इसलिए उन्हें मुझ पर नज़र रखनी पड़ी। तुम मेरे साथ जो चाहो करो, लेकिन सोंग यॉन को अकेला छोड़ दो। बस मुझे अपने कंट्रोल में रखो। शिन यॉन का पीछा करने का कोई मतलब नहीं। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो किसी भी पल गायब हो सकता है। मुझे डर है कि नकली सोंग यॉन मुश्किल में पड़ सकता है और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। उसके डैड उसके करीब आ रहे होते हैं। सेक्योंग को डर लगने लगता है। कहता है कि क्या आपको डर लग रहा है कि मैं फिर से किसी की जान ले लूँगा? और फिर वो उनको चिल्लाते हुए समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया था। उसकी आंखों में बेबसी होती है और वो जोर देकर कहता है, उसने किसी को भी धक्का नहीं दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेट में भी कहा गया है। तभी उसके डैड उसको जोर से पकड़कर कहते हैं, ऐसी बात कभी किसी से मत कहना। वो उसके कंधे को और जोर से दबाते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें कभी ये ख्याल आया कि मैंने तुम्हारे फैलाए हुए उस रायते को साफ किया था? वो थोड़ा और करीब आता है, मानो चेतावनी दे रहा हो। धीमी लेकिन कोल्ड वॉइस में वो कहते हैं, ये बात कभी किसी और के सामने मत उठाना। थोड़ी देर बाद हम ये हियॉन का घर देखते हैं, जहां वो बाहर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि सेक्योंग ने उसे मसाज किया होता है। वो बाहर जाता है और जैसे ही उसको कॉल करने वाला होता है, वो देखता है कि सेक्योंग गेट के पास उदास बैठा होता है। वो उसे अंदर ले जाता है, उसको अपना कपड़ा देता है फ्रेश होने के लिए, और फिर वो जैसे ही बाहर आता है, उसे देखकर ये हियॉन मन में कहता है, ये टी शर्ट मुझे कितनी लूज होती है, बट सेक्योंग को फिट हो रही है। फिर वो सेक्योंग को सोने के लिए कहता है, क्योंकि उसे स्टडी करनी होती है। तब सेक्योंग कहता है कि वो फ्लोर पर सो जाएगा, जिस पर ये हियॉन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बेड पर सो जाओ। सेक्योंग कुछ देर बाद कहता है, तुम मुझसे इसके बारे में नहीं पूछोगे? जिस पर ये हियॉन कहता है, एक वक्त ऐसा भी था जब मैं घर से भाग जाना चाहता था। यहाँ तब तक घूम सकते हो जब तक घर जाने का मन ना हो। अपने लोगों को कॉल करो ताकि उन्हें चिंता ना हो। सेक्योंग उसे बड़े ध्यान से देखता है, जिस पर ये हियॉन कहता है, क्या हुआ, तुम्हें पैसे या कुछ चाहिए? जिस पर वो कहता है, मुझे बाथरूम में हेयर ड्रायर नहीं मिला। जिस पर ये हियॉन कहता है, यार कभी कभी तुम एक लड़की से भी ज्यादा हाई मेंटेनेंस हो, पता है। और वो उसे उठ के हेयर ड्रायर देता है। तभी सेक्योंग उसका हाथ पकड़ लेता है और ये हियॉन मन में कहता है कि कितना स्लाई फॉक्स है ये। उसके पास बेड पर बैठता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, वो घर से क्यों भाग आया। जिस पर सेक्योंग बताता है कि उसका वहां पर दम घुट रहा था, और फिर वो थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये हियॉन सेक्योंग को जगाता है और कहता है कि ड्रेस पहन लो, हम बाहर जा रहे हैं। कंफ्यूजिंगली सेक्योंग उसे पूछता है, कहाँ? जिस पर ये हियॉन कहता है, तुम्हारा मूड हल्का करने, और कल तो वीकेंड भी है। थोड़ी देर बाद दोनों बस स्टॉप पर खड़े रहते हैं और बस आती है, दोनों बैठ जाते हैं और गैंगनंग पर वहां उतर जाते हैं। जैसे ही वो उतरते हैं, सेक्योंग साइड में जाकर उल्टियां करने लगता है। उसे देखकर ये हियॉन कहता है, कितना कमजोर बच्चा है। और फिर थोड़ी देर बाद वो बीच जाते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाती है। और यहीं से चैप्टर 26 की शुरुआत होती है। दोनों बीच पर शांति से चल रहे होते हैं, पर सेक्योंग चारों तरफ देखता है और मन में कहता है, कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। पहली बार जब मैं घर से भागा था, पापा को अंदाजा भी नहीं था कि मैं गैंगनोंग भाग जाऊंगा। आज तक कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था उनकी निगरानी के बिना। हाँ, बस में लंबी राइड थी, उल्टी जैसी फील हुई। खाना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, सीधा सीधा बोलूं तो थोड़ा बेकार था। पर यार, ये सब इसके लायक है। ये आज़ादी शायद सिर्फ एक दिन की है।
कल फिर वही जिंदगी होगी, लेकिन अभी इस एक पल में मैं बहुत खुश हूँ। फिर ये हॉन उसे खाने की चीज दिखाता है तो सेक्योंग कहता है, तुम्हारे पास ऐसी चीजें क्यों होती हैं हमेशा? जिस पर ये हॉन कहता है, क्योंकि मैं लंबा होना चाहता हूँ। और फिर अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब ये जगह बहुत ही रूरल एरिया थी। जिस पर सेक्योंग कहता है, तुम कब आए थे? ये हॉन के मुंह से कुछ निकलने ही वाला होता है कि उसे याद आ जाता है कि वो दुखपाल नहीं, ये हॉन है, और वो उसके बात को अवॉइड करने के लिए अपने मुंह में जल्दी से बिस्किट को भर लेता है। और फिर उसके बाद वो डिनर करते हैं, रास्ते में शांति से चलते रहते हैं। और तभी सेक्योंग कहता है, जब मैं 6 साल का था मैं अपने माता पिता के साथ एक पार्टी में गया था। वो एक पारिवारिक मिलन समारोह था। उसे देखते हुए ये हॉन कहता है, क्या वहाँ कुछ हुआ था? जिस पर सेक्योंग जवाब देता है, हाँ कुछ हुआ था। ये हॉन पूछता है, क्या कोई मर गया था? क्या तुमने उसे मार दिया था? वो बताता है, मैं छोटा था और डरा हुआ था, इसलिए यादें थोड़ी धुंधली हैं, पर याद है मुझे वो बच्ची बहुत शोर मचाती थी। अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं होती थी तो तुरंत रोना शुरू कर देती थी। मुझे वो पसंद नहीं थी, पर वो मुझे ऐसे फॉलो करती थी जैसे उसे मुझ पे क्रश हो। जब मैं बचता था वो और ज्यादा चिपकती थी तो मैं भी उसके साथ खेलने लगता था, पर उस दिन वो बहुत ज्यादा नीडी थी। दूसरी मंजिल के प्ले एरिया में गए, वो रेलिंग के साथ झुक झुक कर देख रही थी। सेक्योंग, ये तो चमकदार है। पहले मेरे मन में आया वहाँ छोड़ के भाग जाता हूँ, फिर एक आइडिया आया, मैं उसकी हेयर क्लिप लगाने में मदद करता, फिर उसे नीचे फेंक देता। वो उसे उठाने जाती और मैं धीरे से उसके पीछे सीढ़ियों से। बस एक ख्याल था, लोगों को सीढ़ियों से धक्का देना गलत है। उसने अपनी हेयर क्लिप गिरा दी। जैसे ही मैंने हाँ कहा वो खुशी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। वो लड़खड़ाई और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैंने उसकी स्कर्ट पकड़ी, पर काफी नहीं था, रोकने के लिए काफी नहीं था, और फिर सीढ़ियों पर खून फैल गया। पापा की आंखें जब उन्होंने ये सब देखा, वो चेहरा आज भी याद है मुझे। मैं चाहता था उसे पकड़ना, सच्ची, पर उस पॉइंट पर पापा ने मुझे कैसे देखा। वो लड़की इमरजेंसी रूम गई। कुछ दिन बाद आईसीयू में उसकी मौत हो गई। मैंने पापा को सब बताया कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आया था, पर मैंने कुछ किया नहीं था, कभी नहीं किया। मैंने जानबूझकर उसकी स्कर्ट नहीं छोड़ी। और फिर वो येहान की तरफ देखते हुए मन में कहता है, नकली सॉन्ग येहान बस चुपचाप सुनता रहा। वक्त के साथ मुझे लगने लगा, क्या मैंने उसे गिरने दिया? खुद पर शक होने लगा, क्या ये नॉर्मल है? अगर वो मुझे पागल समझे तो? उधर येहान के मन में चल रहा होता है, नहीं, ये सॉन्ग येहान का बॉडी है, मुझे अभी सिगरेट पीने का मन कर रहा है। मैंने सोचा था कि मैंने उसे मारा उसके शोर मचाने की वजह से, पर वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट हो या ना हो, पेरेंट्स अपने बच्चे का साथ देते हैं पहले, पर लगता है वो अपने बेटे के साथ एक मर्डरर जैसा बिहेव करने पर अड़ा है। क्यों? कुछ तो छुपा रहा है वो। जब सोचता हूँ उस रात वो कैसा लग रहा था, मैं पक्के से कह सकता हूँ ये आदमी मर्डरर नहीं है। और फिर वो सेक्योंग से कहता है, अगर तुमने कहा ये एक्सीडेंट था तो एक्सीडेंट ही था। और फिर वो मन में कहता है, भले ही वो बहुत सेंसिटिव और रूड लगता है बाहर से, पर दिल से वो एक अच्छा इंसान है। फिर उसे कहता है, क्या तुमने नहीं सुना, कोई कहता है इंसान की फितरत नहीं बदलती। हाँ, तुम बेवकूफ हो सकते हो, पर तुम साइकोपैथ नहीं हो जो किसी को मार दो सिर्फ इसलिए कि वो शोर मचाता था। मैं तुम्हें इतने लंबे टाइम से नहीं जानता था, पर तुम मुझे एबनॉर्मल नहीं लगते। और पीछे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अगर मैं तुम्हें यहीं से धक्का दे दूँ तो तुम क्या करोगे? सेक्योंग उसके पास आता है और कहता है, तो फिर मुझे धक्का क्यों नहीं देते? कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सेक्योंग फिर कहता है, खुद ही देख लो क्या होता है, पीछे मत हटो। येहान कहता है, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। सेक्योंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने जा रहा हूँ? जिस पर येहान उसका हाथ पकड़कर कहता है, कम से कम तुम मुझे मार तो नहीं डालोगे। सेक्योंग उसे शॉक में इमोशनली देखता है। मुझे पता है तुम कातिल नहीं हो, मुझे अपनी हवा बनने दो, मैं तुम्हें फिर से सांस लेना सिखा दूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी को संभाल नहीं सकता? और इसी के साथ ये